नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। जो बच्चे 12वीं परीक्षा इस बार दे रहे हैं और उच्च शिक्षा के लिए आगे की पढ़ाई कॉलेज शिक्षा करने वाले हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उनके लिए ये सूचना बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाली है। यहाँ पर अपनी राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं शुरू कर रखी है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना की जानकारी। यहाँ पर कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप करोगे तो जानकारी आप अधूरी जानकारी ले पाओगे। ज़्यादा समय आपका नहीं लगेगा। यहाँ पर 5-10 मिनट में अपन कंप्लीट जानकारी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा कि आप किस प्रकार से इस योजना का लाभ ले सकते हो, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या प्रोसेस रहेगी आवेदन करने की सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूंगा कि आप अगर अपने मोबाइल से सर्च कर रहे हो तो किस हिसाब से आपको क्या करना है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का ये पोर्टल है, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन का जो वेबसाइट बना रखी राजस्थान सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए, ये उसके वेबसाइट का ऑफिशियल वेबसाइट लिंक है। आप अगर सर्च करना चाहो तो कर सकते हो। hte.rajasthan.gov.in है जो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का है, जो लिंक है ऑफिशियल वेबसाइट है। तो अपने को क्या करना है, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना उसकी जानकारी अपने को कंप्लीट देखनी है। यहाँ रूल्स भी दे रखे हैं, फॉर्म भी दे रखा है। तो पहले अपन रूल्स देखेंगे, क्या क्या रूल्स हैं, कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, किसको इस छात्रवृत्ति का लाभ मिलने वाला है, ये सारी जानकारी अपन यहाँ पर देखेंगे। ये देखिएगा, यहाँ नोटिफिकेशन जारी कर रखा है, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। योजना शुरू कब की गई और किन को ये मिलेगी, सारी जानकारी अपन देखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की उच्च शिक्षा परीक्षा की वरीयता सूची में प्रथम 1 लाख, कितने, प्रथम 1 लाख ऐसे छात्र छात्राओं जिनके परिवार की जो वार्षिक आय है 2,50,000 रुपये तक हो या उससे कम हो, जिन्हें अन्य कोई छात्रवृत्ति का या प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है, उनको प्रति माह 500 रुपये, कितने रुपए, 500 रुपये, और वार्षिक की बात करें तो 5,000 रुपये छात्रवृत्ति भुगतान किए जाने की घोषणा की गई है। इस योजना का लाभ उनको ही मिलेगा जो किसी अन्य योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं या प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। उनके परिवार की जो वार्षिक आय है 2,50,000 रुपये तक है, यानी कि 2,50,000 रुपये से कम है, तो उनको इस योजना का लाभ मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं। इस योजना का लक्ष्य छात्रवृत्ति प्रदान निम्न को प्रदान करना है। नवीन 1 लाख विद्यार्थी जो पूर्ण पात्रता करते हो, ऐसे समस्त विद्यार्थी जिन्हें इस योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष छात्रवृत्ति स्वीकृति की गई थी तथा जो निरंतर नियमित रूप से इस उच्च शिक्षा के संस्थानों में अध्ययन कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये योजना अल्प आय वर्ग के बच्चों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। राजस्थान सरकार ने इस योजना का शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य ये था कि जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनको उच्च शिक्षा कैसे प्रदान की जाए, उनको भी आगे पढ़ने का मौका मिले। देखिएगा उद्देश्य यहाँ पर लिखा है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, अल्प आय वर्ग के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना ही इसका मुख्य है, उस योजना का उद्देश्य है। योजना के अंतर्गत जो लाभ दिया जाएगा उसकी जानकारी मैंने पहले भी आपको दे दी है। पात्र परिवारों के जो अल्प परिवारों की पात्र छात्र छात्राएं हैं उनको 500 रुपये प्रति माह, 1 वर्ष में 10 माह से अधिक नहीं होगा, 10 जो किस्त है उससे अधिक नहीं मिलेगी, और अधिकतम आपको 5,000 रुपये का ही भुगतान किया जाएगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत नियमित छात्र छात्राओं को अधिकतम 5 वर्षों तक की लाभ प्रदत्त किया जाएगा। एवं यदि विद्यार्थी द्वारा 5 वर्ष पूर्ण अध्ययन छोड़ दिया जाता है तो ये लाभ पूर्वोत्तर वर्षों तक ही मान्य होगा। अगर बीच में आप पढ़ाई छोड़ देते हो तो आगे इस योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। पात्रता की बात करते हैं।
सबसे ज़रूरी अहम पॉइंट वही है, पात्रता की योजना में है, जो कौन पात्र होंगे, किसको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्यारे बच्चों, जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से 12वीं की परीक्षा इस वर्ष न्यूनतम कितने अंक, 60% अंकों से उत्तीर्ण की है, तथा जिन्होंने बोर्ड की वरीयता सूची में प्रथम 1 लाख तक स्थान प्राप्त किया हो, ये अगर कंडीशन आप पूरी करते हो तो इसके लिए आप पात्र हो जाओगे। दूसरी कंडीशन आपके लिए है, जिनके माता पिता या अभिभावक की वार्षिक आय 2,50,000 रुपये तक हो, यानी कि 2,50,000 रुपये से कम है, तो आप इसके लिए पात्र हो। नेक्स्ट की बात करें, जो राजस्थान के किसी राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त यानी कि सरकारी या प्राइवेट विद्यालय में आपने अध्ययन किया हो। नेक्स्ट है राजस्थान के मूल निवासी हो, जिन्हें भारत सरकार राज्य की किसी अन्य छात्रवृत्ति या समकक्ष योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो। आपको अगर किसी अन्य योजना का, अन्य जो सरकारी योजना है उनका लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप इसके लिए पात्र हो। विद्यार्थी का राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा खाता हो, तो आपका एक बैंक खाता भी होना चाहिए, आपका आधार कार्ड भी होना चाहिए। तो ये तो आपके क्या है, पात्रता रखी गई है। आप अगर ये पात्रता पूरी करते हो तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हो। नेक्स्ट है आवेदन की जो प्रक्रिया है। आवेदन की प्रक्रिया है, आवेदन फॉर्म कॉलेज की शिक्षा विभाग की वेबसाइट है, कॉलेज शिक्षा विभाग की जो अभी वेबसाइट मैंने आपको दिखाई है, इसका नाम है, देखिएगा लिंक है www.dce.rajasthan.gov.in है, ये है, इसको आप विजिट करोगे, यहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। आवेदन फॉर्म प्रस्तुत करने का कोई शुल्क नहीं है, फॉर्म भरने का आपका कोई शुल्क नहीं रहेगा। पात्रता की समस्त शर्तों को पूर्ण करने वाले विद्यार्थी जिस महाविद्यालय में अध्ययनरत हो, उसके प्राचार्य को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन में समस्त संलग्न अंतिम तिथि तक प्रस्तुत करना होगा। तो ये जानकारी भी आपको रखनी है, अंतिम डेट का ध्यान रखना है। आवेदन की अंतिम दिनांक के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर उच्च शिक्षा की आप स्कॉलरशिप ले रहे हो, अगर उसकी अंतिम तिथि निकल जाती है, उसके बाद में अगर आप आवेदन करते हो, तो उस आवेदन के ऊपर विचार नहीं किया जाएगा, उसको निरस्त कर दिया जाएगा। तो अंतिम तिथि का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है छात्रवृत्ति स्वीकृति की प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या रहेगी स्वीकृति की, ये देखिएगा। संस्था प्रदान आवेदन पत्र में संलग्न जो आपकी मार्कशीट है, अपनी संस्था में उपलब्ध मूल अंक तालिका के से मिलान करेगा और अन्य वांछित तथ्यों को सत्यापित कर समस्त आवेदन जो पत्र आपके घोषित न्यूनतम अंक हो, अपने जिले के नोडल अधिकारी को निर्धारित तिथि तक प्रेषित करेंगे। ये संस्था प्रदान का काम, आपका काम नहीं है, वो अपना आप ही कर देंगे। नेक्स्ट देखिएगा, छात्रवृत्ति की निरंतरता की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया क्या रखी गई है। छात्रवृत्ति राशि का भुगतान 5 वर्ष की अवधि अथवा उच्च तकनीकी अध्ययन जारी रखने तक जो भी पहले हो तक दे ही होगी, परंतु चयनित छात्र छात्राओं को निर्धारित परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करना जरूरी है व प्रतिवर्ष इसका नवीनीकरण कराना आवश्यक है और ये प्रमाणित किया जा सके कि नियमित अध्ययनरत उसकी उच्च शिक्षा जारी है। यानी कि ये कंडीशन आपके लिए है प्यारे बच्चों, आपको प्रति साल उसका नवीनीकरण कराना होगा कि आप लगातार अपनी पढ़ाई जारी रख रहे हो, आपने बीच में अध्ययन छोड़ा नहीं है, इसका नवीनीकरण कराना होगा। आपके 60% अंक हैं वो आ रहे हैं, वो भी होगा, इसमें सारी जानकारी आपको देनी होगी। ये जो छात्रवृत्ति उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति है उसकी जानकारी मैंने यहाँ पर दी है, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति की। फॉर्म की बात करें तो प्यारे बच्चों, आप फॉर्म भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। देखिएगा ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप ये फॉर्म है, इस फॉर्म का फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है, 2 पेज का ये फॉर्म है। तो ये आप इसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो और इसको भरकर आप जमा करवा सकते हो। तो मेरे द्वारा जो ये जानकारी दी गई है, ये आपको कैसी लगी? मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना की जो जानकारी आपको दी है कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा देखिएगा, इस योजना से संबंधित आपको कोई भी
डाउट रहता है, किसी प्रकार की आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ये देखिएगा, राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों के लिए बहुत सी योजनाएं शुरू कर रखी है। देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना, मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृत्ति योजना, महिला योग्यता छात्रवृत्ति, उर्दू छात्रवृत्ति, यानी कुल मिलाकर देखें तो 12 प्रकार की योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन विभाग द्वारा शुरू कर रखी है, बच्चों को दी जा रही है। तो एक एक करके मैं आपको सारी की सारी योजनाओं की जानकारी दूंगा। चलिए मिलते हैं अपन किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी इस ये जो मुख्यमंत्री वाली योजना है उसकी कंप्लीट जानकारी देखिएगा। इसमें अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।